कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। गुलाब की पत्तियों से बेड सजा हुआ था। हवा में खुशबू बसी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा खौफ था। दुल्हन बनकर हर लड़की ख्वाब देखती है, मगर मेरे ख्वाब किसी ने छीन लिए थे। दरवाजा आहिस्ता से खुला। वो अंदर आया। कद लंबा, चौड़े शाने, सांवला रंग, आंखों में सख्ती और लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो खुशी की नहीं बल्कि तंज की लगती थी। ये था अफान, मेरा शोहर, या शायद वो शख्स जो अभी तक खुद को मेरा दुश्मन समझता था। वो कुछ लम्हे दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे चलता हुआ मेरे सामने आकर रुक गया। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? उसकी आवाज भारी और सख्त थी। मैंने पलकें झपकाईं। क्या मतलब? वो हंसा, मगर इस हंसी में हकारत थी। तुम्हारी दोस्त जिससे मेरी बात तय थी, तुमने उसकी जगह खुद से शादी कर ली। मेरी सांस जैसे रुक गई। ये झूठ है। उसने मेरा जुमला काट दिया। बस मैं जानता हूँ औरतें किस तरह खेल खेलती हैं। तुम सोच रही होगी कि पुलिस वाले से शादी करके ऐश करोगी। मैंने घबरा कर कहा, ऐसा कुछ नहीं, मेरी भी मर्जी शामिल थी। वो एक कदम और करीब आया। तुम्हें सजा मिलेगी। आज से हर दिन। मेरा दिल कांप रहा था। इसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और मैं एक कदम पीछे हट गई। आज तुम्हें याद रहेगा कि पुलिस वाला बदला कैसे लेता है। 6 बार याद रहेगा। शादी की पहली रात के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। अफान मुझसे बात भी सख्त लहजे में करता, हर बात में तंज, हर हरकत में गुस्सा। मैंने कई बार इसे समझाने की कोशिश की कि मैंने कभी इसकी मंगेतर के रिश्ते में दखल नहीं दिया, मगर वो सुनता ही नहीं था। बस कर दो ड्रामा। तुम औरतें आंखों में आंसू लाकर सबको बेवकूफ बनाती हो। वो ये कहकर कमरे से निकल जाता। मेरी जिंदगी एक कैद खाने जैसी हो गई थी। दिन भर वो ड्यूटी पर रहता, रात को घर आकर या तो खामोश रहता या किसी ना किसी बात पर गुस्सा निकालता। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, अफान, आपको मुझ पर शक है तो सच जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो टीवी देखते देखते बोला, मुझे हकीकत जानने के लिए तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। मैं अपनी आंखों पर भरोसा करता हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। लेकिन आंखों ने जो देखा वो शायद हकीकत ना हो। वो मेरी तरफ घूरा। बहस मत करो। महीने गुजरने लगे। अफान का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन शक खत्म नहीं हुआ। कभी कभार उसकी आंखों में नरम सा तासुर आता, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। एक दिन वो मामूल से जल्दी घर आ गया। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी। चाय बना दो, उसने कहा। मैंने चाय ला कर रखी तो उसने एक लम्हे मुझे देखा और बोला, ये खाना तुमने बनाया? मैंने हैरानी से कहा, जी, क्यों? ठीक है। वो बस इतना कहकर खामोश हो गया, लेकिन इसके चेहरे पर पहली बार कोई सख्ती नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो कभी कभार मुझसे बात करने लगा, लेकिन वो पुराना इल्जाम हमेशा दरमियान में खड़ा रहता। एक दिन बाजार में मैं अपनी पुरानी दोस्त हिना से मिली। वही हिना जिसके बारे में अफान का ख्याल था कि वो इससे शादी करने वाला था। हिना ने मुझे देखकर चौंक कर कहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की? मैंने पूछा। उस दिन मैंने खुद अफान को छोड़ा था। मेरा दिल किसी और पर आ गया था। मैंने घर वालों पर दबाव डालकर इनकार करवाया। मैं जैसे पत्थर की मूरत बन गई। क्या तुमने ये बात अफान को बताई? नहीं, मैं डर गई थी कि वो नाराज होगा। मेरे कदम जमीन में धंस गए। जानी अफान को सच कभी बताया ही नहीं गया। मैंने इसी रात अफान को सब कुछ बताने का सोचा, मगर वो ड्यूटी से थका हारा आया और सीधा सो गया। अगले दिन सुबह मैंने हिम्मत करके कहा, अफान, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन इसी लम्हे इसके फ़ोन पर कॉल आ गई। ड्यूटी पर जाना है, बाद में बात करते हैं। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। 2 दिन बाद एक खबर आई, अफान एक गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में बुरी तरह जख्मी हो गया है। मैं अस्पताल पहुंची तो वो बेहोश था। डॉक्टर ने कहा चोट गहरी है, दुआ करें। मैं इसके बेड के पास बैठी रोती रही। दिल में यही दुआ थी कि वो आँख खोले और मैं सब सच बता सकूं। रात के पिछले पहर इसने आंखें खोली। कमजोर सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, मैं भी तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। वो बोला, मुझे अब समझ आया है
کہ تم جیسی عورت دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا فان۔ ہینا نے اس سے آگے میں کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ اس کی سانس رک گئی۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں اب اکیلی اس کی یادوں کو لیے زندگی جی رہی تھی۔ وہ میری بے گناہی جان گیا مگر بہت دیر بعد۔ اس کی یادیں اور اس کا آخری لمس میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میں نے لوگوں کو یہی سچ بتایا کہ شک سب سے بڑا زہر ہے۔ یہ محبت کو مار دیتا ہے اور کبھی کبھی اس شخص کو بھی جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔